बिल्कुल सही पढ़ा आपने। श्रीलंका अपने वादे से मुकर गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि श्रीलंका के साथ भारत और जापान का एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक भारत और जापान को श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल यानी ईसीटी विकसित करना था, परंतु श्रीलंका अब अपने वादे से मुकर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका अब अपने कोलंबो बंदरगाह पर भारत और जापान को ईस्ट कंटेनर टर्मिनल यानी ईसीटी बनाने नहीं देगा, जिससे भारत सरकार बहुत निराश है। परंतु भारत सरकार को ये डील नहीं मिला तो क्या हुआ? ये काम हमारे देश के नामी बिजनेसमैन अडानी ग्रुप ने श्रीलंका के साथ $700 मिलियन के सौदे को करने का निर्णय लिया है। अडानी ग्रुप का ये $700 मिलियन का डील श्रीलंका के उसी पोर्ट यानी बंदरगाह पर एक और टर्मिनल विकसित करने के लिए है, जिस पोर्ट यानी बंदरगाह पर श्रीलंका भारत और जापान को ईस्ट कंटेनर टर्मिनल यानी ईसीटी विकसित करने नहीं देगा। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला की श्रीलंका विजिट से ठीक पहले वेस्ट कंटेनर टर्मिनल WCT के लिए समझौता हुआ जो अडानी ग्रुप कर रही है। इसमें भले ही इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो, परंतु इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला अपनी श्रीलंका यात्रा से पहले घोषित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह पर एक भारतीय कंपनी की उपस्थिति की अनुमति देता है। यानी अगर इंडियन गवर्नमेंट कहीं भी महत्वपूर्ण स्थान पर अपनी इस उपस्थिति नहीं दे पाती है तो एक भारतीय कंपनी मेगा प्रोजेक्ट्स या फिर कोई भी प्रोजेक्ट उपस्थित कर सकती है जो भारत के हित में हो। वो चीन भी कई मेगा प्रोजेक्ट्स की फंडिंग कर रहा है। चीन अपने चाल में सफल होने चाहता है, परंतु भारत ऐसा होने नहीं देगा। कुछ दिन पहले ये खबर आ रही थी कि चीन श्रीलंका को कर्ज के बोझ में दबाकर अपना काम करेगा और भारत को घेरने की फिराक में है, परंतु भारत सरकार भी एकदम तैयार है। इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला अपने 4 दिवसीय यात्रा के दौरान राजनीतिक स्तर पर श्रीलंका को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें वह जाफना, त्रिकोणामली और कैंडी का भी दौरा करेंगे। भारत सरकार ने एक बयान में कहा कि विदेशी सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी की यात्रा हमारे बायलैटरल रिलेशंस, चल रही बायलैटरल प्रोजेक्ट्स की प्रगति और कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों से निपटने के लिए चल रहे सहयोग की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगी। यात्रा के दौरान हर्षवर्धन श्रृंगला के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे दोनों से मिलने की उम्मीद है। अडानी ग्रुप के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल WTC समझौते को इंटरनेशनल मीडिया बढ़ते चीन प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत के कदम के रूप में वर्णित किया है। यहाँ आधिकारिक सूत्रों से कहा गया है कि भारत अभी भी ईस्ट कंटेनर टर्मिनल यानी ईसीटी के लिए इंटरनेशनल समझौते से बाहर निकलने के लिए श्रीलंका के एक तरफा फैसले को दुर्भाग्य के रूप में दिखाया है। आगे बात कर लेते हैं आरबीआई के द्वारा रिलीज हुआ डाटा फॉरेन रिजर्व की, तो ये इस बार घटकर $638.65 बिलियन पर आ गया है। यह डाटा आरबीआई के द्वारा रिलीज किया जाता है। पिछले सप्ताह की बात करें तो $639.64 बिलियन था। इस सप्ताह यह $997 मिलियन यानी लगभग $1 बिलियन घटकर $638.65 बिलियन पर आ गया है। यह आंकड़ा एक हाईएस्ट आंकड़ा छूने के बाद लगातार कुछ सप्ताहों से $1 बिलियन या फिर $1.5 बिलियन या $1.25 बिलियन घट ही रहा है। अब खैर, आपको क्या लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुधर रहा है या फिर कुछ गिरावट देखने को मिल रहा है? आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।